रोबोताइन में और आगे बढ़ी है यूक्रेनी फौज। रूस कर रहा है ताबड़तोड़ अटैक। रशियन आर्मी पीछे हटने को मजबूर हुई है। क्लिशिवका में भी यूक्रेन को लीड मिल रही है। मेलिटोपोल में भी पीछे हट गई है रशियन आर्मी। और वहीं ज़ेपोरिजिया विनाश का केंद्र बनता नजर आ रहा है। ज़ेपोरिजिया या एटमी प्लांट पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। ज़ेपोरिजिया में न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास हो रहे हमलों से न सिर्फ यूक्रेन पर बल्कि 20 से ज्यादा देशों पर रेडिएशन का नया खतरा पैदा हो गया है। ऐसे में बड़ी चेतावनी भी जारी कर दी गई। ज़ेपोरिजिया में रूसी सेना पर बहुत बड़ा हमला हुआ। यूक्रेनी सेना ने ज़ेपोरिजिया में न्यूक्लियर प्लांट के पास रूसी सैनिकों पर ड्रोन से हमला किया। रूसी सेना पर 6 ड्रोन से हमले किए गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ज़ेपोरिजिया परमाणु प्लांट के पास एनरहोदर शहर पर ड्रोन से हमला किया गया। ज़ेपोरिजिया में एटमी प्लांट के पास ड्रोन अटैक के बाद पुतिन की सेना में हड़कंप मच गया है। उधर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA ने भी ज़ेपोरिजिया परमाणु प्लांट के पास हुए ड्रोन अटैक को लेकर चेतावनी जारी कर दी। ज़ेपोरिजिया परमाणु प्लांट के पास हुए ड्रोन अटैक के बाद सवाल उठ रहा है कि क्या ज़ेपोरिजिया एटमी प्लांट पर धमाका होने वाला है। ज़ेपोरिजिया के पास अचानक क्यों तेज हो गई जंग? क्या सर्दियों से पहले ज़ेपोरिजिया एटमी प्लांट पर कब्जा करने की तैयारी है? सवाल यह भी उठ रहे हैं कि क्या ज़ेपोरिजिया एटमी प्लांट पर कब्जा करके युद्ध में ब्लैकमेल करने की कोशिश की जाएगी। ज़ेपोरिजिया परमाणु प्लांट के पास हुए नए हमलों से एक बार फिर बड़े विनाश के खतरे का संकेत मिल रहा है। युद्ध की आग फिर ज़ेपोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी है। अब अगर साजिश के तहत पावर प्लांट में धमाका हुआ तो यूरोप समेत एशिया के कई देशों में भी रेडिएशन का खतरा पैदा हो सकता है। खतरा सिर्फ यूक्रेन तक ही सीमित नहीं है। माना जा रहा है कि यूक्रेन और रूस के अलावा पड़ोसी देशों पर खतरा मंडरा रहा है। करीब 20 पश्चिमी देशों में रेडिएशन का खतरा पैदा हो सकता है। यहां तक कि एशिया के कई देश भी रेडिएशन की चपेट में हो सकते हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ज़ेपोरिजिया में अगर रेडिएशन का खतरा पैदा हुआ तो वो परमाणु हथियारों से भी विनाशक साबित हो सकता है। इसी खतरे को देखते हुए नेटो समेत इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की भी ज़ेपोरिजिया पर खास नजर है। मतलब साफ है कि ज़ेपोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट को लेकर जिस तरह के हालात बन रहे हैं वो पूरी दुनिया के लिए महाविनाश का अलर्ट है। ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष। और किम जोंग उन और व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात में क्या निकलकर सामने आया है यह भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। अहम खबर सामने आ रही है। नॉर्थ कोरिया की बड़ी मदद करेगा रशिया। अंतरिक्ष मिशन में मदद करेगा रूस। पुतिन ने किम जोंग से यह वादा भी किया है मुलाकात के दौरान। सैटेलाइट भेजने में नॉर्थ कोरिया की मदद करेगा रशिया। यह पुतिन ने किम जोंग को भरोसा दिलाया है। तो देखिए ये बहुत बड़ा भरोसा है जो रशिया से मिला है किम जोंग उन को। लेकिन किम का स्पेस मिशन है क्या, ये आप समझ लीजिए। सैटेलाइट लॉन्चिंग को लेकर पुतिन और किम जोंग के बीच बात हुई है और बात बनती नजर आ रही है। नॉर्थ कोरिया के अंतरिक्ष मिशन में रूस अब बड़ी मदद करेगा, यह तय हुआ है। किम जोंग ने रूस के स्पेस लॉन्च सेंटर का भी दौरा किया। पुतिन की मौजूदगी में किम ने अधिकारियों से बात की। पुतिन ने किम को सैटेलाइट लॉन्च कराने में मदद का भरोसा दिलाया है।
इस साल 2 बार फेल हो चुकी है नॉर्थ कोरिया की सैटेलाइट लॉन्चिंग और अब रशिया ने नॉर्थ कोरिया की मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। तो देखिए, एक तरफ पुतिन और किम की दोस्ती से दुनिया दहशत में है, वहीं दूसरी तरफ रूस ने यूक्रेन को घेरकर स्कैंडर मिसाइलों का ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया है जो यूक्रेन में बड़ी तबाही ला सकता है। बर्फबारी से पहले पुतिन ज़ेलेंस्की को सरेंडर करने के लिए मजबूर करना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ नाटो देशों के साथ ही यूक्रेन की कोशिश किसी तरह सर्द मौसम के आने तक युद्ध में टिके रहने की। जंग का यह दौर सिर्फ बदले और दुश्मन की तबाही का नहीं रहा। सितंबर के 10 दिन बीत जाने के बाद युद्ध की रणनीति अब कुछ खास मकसद पर टिक गई है। दोनों सेनाओं ने पूरा जोर लगा दिया है, तो उसकी वजह है सर्दियों के मौसम का करीब आना। पहला मकसद ज्यादा से ज्यादा इलाकों पर कब्जा, दूसरा मकसद कब्जे वाले इलाकों की सुरक्षा, तीसरा मकसद बर्फबारी तक जंग में टिके रहना, चौथा मकसद कब्जे वाले इलाकों को वापस पाना। हालांकि रूस को बड़ा शॉक देने के लिए यूक्रेन से रूस की जमीन पर प्रहार का प्लान भी आगे बढ़ रहा है। बेलगोरोड पर एक बार फिर से ड्रोन से हमले की कोशिश हुई। रूस के एयर डिफेंस ने ड्रोन को गिरा दिया। बेलगोरोड में 2 यूक्रेनी ड्रोन नष्ट किए गए। यूक्रेन एयरक्राफ्ट मॉडल वाले ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। यूक्रेन युद्ध में टिके रहने के लिए रूस के लिए कई मोर्चे पर दबाव बना रहा है ताकि रूस के सैनिक किसी खास जगह पर जोरदार हमला ना कर सके। दूसरी तरफ रूस की सेना को जल्दी से जल्दी अहम इलाकों पर कब्जा करना है। यही वजह है कि 24 घंटे में ही रूस ने इतनी ताकत लगाई कि यूक्रेन के 6 शहरों में तबाही आ गई। रविवार के दिन यूक्रेन के अलग अलग ठिकानों पर जमीन और हवा से लगातार हमले होते रहे।